खा लो इसे, ठूस लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो सुहानी सुबह के साथ शुरू करते हैं एक नया सफ़र। तो अभी मैं देहरादून में हूँ, सुबह के 10 बज रहे हैं। तो देहरादून मेरी मौसी रहती हैं, तो इसलिए हमारा आना जाना देहरादून लगा रहता है। और देहरादून से मसूरी भी बहुत ही पास पड़ता है, यानी 1.5 घंटे का रास्ता है बस। तो और मसूरी में तो देखने के लिए बहुत सारी जगह है। तो अभी चलते हैं मसूरी की तरफ। और मसूरी के ऊपर मैंने एक जगह सुनी है जहाँ पर हम जाने वाले हैं। तो देखते हैं कब तक। धूप बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा फील नहीं हो रहा, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो हरा भरा, हवा भी अच्छी ठंडी ठंडी चल रही है। तो इतना फील नहीं हो रहा है यहाँ पे, और मज़ा भी बहुत आ रहा है। तो अभी हम मसूरी जा रहे हैं। 1.5 घंटे में हम मसूरी पहुँच जाएंगे। फिर मसूरी के ऊपर एक स्पेशल जगह है, तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वो स्पेशल जगह ज़रूर देखना। मसूरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सर्दी और गर्मियों में दोनों टाइम पे आ सकते हो। फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ, किसी के भी साथ आओ, या सिंगल भी आ सकते हो। तो मसूरी में ही ऐसी काफ़ी हिडन प्लेसेस हैं जहाँ पे शायद ही आप लोग गए हो, और शायद ही मैं भी गई हूँ। तो अभी मैं वैसी एक जगह पे जा रही हूँ, शायद ही आपने देखी होगी। जिसने देखी होगी वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी हम वहीं चल रहे हैं और वहीं जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं वो पूरा का पूरा देहरादून है, और यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था, इसलिए हमें यहाँ पे रुकना ही पड़ा। तो ये रेस्टोरेंट है एक, तो यहाँ से हम कुछ खाना भी पैक करवा रहे हैं ताकि हमारे आगे के लिए काम आए। तो अभी मैं फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोज़ भी बहुत ही प्यारी प्यारी क्लिक हो रही है। धूप भी बड़ी प्यारी लग रही है यहाँ पे आके, तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि गर्मियाँ चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऐसा मन कर रहा है यहीं पे बैठे रहें, बस यहाँ से कहीं ना जाएं। यहाँ से मौसी का घर कौन सा होगा? कौन सी वाली है? तो हमारा सुहाना सा सफ़र फिर से शुरू हो चुका है, एक खूबसूरत व्यू के साथ। और अभी हम बस मसूरी पहुंचने ही वाले हैं। वो आप देख सकते हैं, वो पूरा जो वाइट वाइट दिख रहा है वो मसूरी है। और जस्ट हमें कम से कम आधा घंटा भी नहीं लगेगा मसूरी पहुंचते हुए। तो हम बस पहुंचने ही वाले हैं मसूरी। और मैं उस जगह को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सुना है, और वहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ भी हैं, तो इसलिए मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का। तो अभी हम थोड़ा मसूरी टहल रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए एक जगह ढूंढ के। तो पिछली बार जब मैं आई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे काम चल रहा था। आपने शायद मेरा पिछला वाला ब्लॉग देखा था, मैं सर्दियों में आई थी यहाँ पे, जब धनौल्टी साइड बर्फ़ गिरी थी। और यहाँ पे मसूरी साइड भी बर्फ़ गिरी हुई थी, पर मसूरी में पिघल गई थी और धनौल्टी साइड बर्फ़ थी। तो आपने शायद वो ब्लॉग देखा होगा मेरा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। उस टाइम थोड़ा काम चल रहा था मसूरी रोड पे, तो इसलिए पूरी रोडें खुदी हुई थी, पर अब प्रॉपर रोडें बन चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों की संख्या मुझे कम लग रही है, क्योंकि शायद इधर उधर घूमने गए होंगे, हाथी पाँव, लाल टिब्बा साइड घूमने गए होंगे, कैंपटी फॉल साइड घूमने गए होंगे। वैसे तो रात को चहल पहल रहती है यहाँ पे, 9-10 बजे, 9-10-11-12 बजे तक रहती है। तो ये पूरी माल रोड है जो मैं घूम रही हूँ अभी, पूरी की पूरी। बहुत लंबी है माल रोड।
धूप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और गर्मी भी लगने लगी है, पर इतनी ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही है जैसे दिल्ली में होती है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं अच्छी चल रही हैं। और यहाँ से व्यू, जो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है पीछे का। पूरे पहाड़ बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। मसूरी से आगे की तरफ आपको बहुत सारी जगह, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। एक तो कैंपटी फॉल है, जहाँ पे अभी हम कल जाने की सोच रहे हैं। अभी हम कहीं और ही जा रहे हैं, मसूरी के ऊपर की साइड है वो जगह। अभी आपको नहीं बताऊँगी, वो आपको आगे देख के ही पता चल जाएगी कि कौन सी जगह हम जा रहे हैं। तो वो मसूरी के बहुत ऊपर पड़ जाती है, यानी 1.5 घंटे का रास्ता वहाँ से भी पड़ ही जाता है आपको लगभग। तो हम बस उस जगह पहुंचने ही वाले हैं, तो वो जगह मैं रिवील कर ही देती हूँ क्योंकि उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो मैं आपको बता सकती हूँ। तो वो जॉर्ज एवरेस्ट है, जहाँ पे शायद ही आप में से कुछ लोग गए होंगे और कुछ लोग नहीं गए होंगे, पर हमने सोची जाने की। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर हम पूरा, उसका बहुत लंबा ट्रैक है, वो पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हमें नहीं पता, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। तो जो जॉर्ज एवरेस्ट है वो एक कर्नल थे जिनके नाम पर जॉर्ज एवरेस्ट का नाम पड़ा हुआ था। फेमस माउंट एवरेस्ट है वो भी जॉर्ज एवरेस्ट के ही नाम पे रखा गया था। मतलब जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे उनके ही नाम पे माउंट एवरेस्ट का भी नाम रखा गया था। और आपको पता नहीं होगा कि जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे उन्होंने अपने लाइफ का, अपनी पूरी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा अरसा यहीं पे मसूरी में ही गुजारा था। हमसे ओनली 5 मिनट्स की दूरी पे है जॉर्ज एवरेस्ट का जो है अभी। मतलब जॉर्ज एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत ऊपर तक है, पर अभी हम बस जो प्लेस, जो मैप के थ्रू हम जा रहे थे, तो वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। फिर तो हमें पैदल ही चलना है ऊपर तक, पूरे जॉर्ज एवरेस्ट तक। वो पता नहीं कितनी दूर तक चलना है, आई डोंट नो। अभी हम थोड़ा चिल कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, थोड़ा देख रहे हैं लोकेशन वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑसम व्यू है। और ये मुझे डबिंग करनी पड़ रही है क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास माइक नहीं था, जिस वजह से मुझे डबिंग करनी पड़ रही है इस चीज़ पे। तो आप देख सकते हैं पीछे जो है एरिया, यहाँ से भी काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई और मैंने थोड़ा वीडियो वगैरह लेनी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं अभी मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास माइक अवेलेबल नहीं है और बैकग्राउंड में साउंड भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से ताकि आपको क्लियर मेरी बातें समझ में आ सके, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है। पर आगे अब मैं ध्यान रखूँगी आगे से कि मैं माइक अपने साथ ही लेके चलूँ ताकि आपको क्लियरली सब कुछ अच्छे से बता पाऊँ। ये हम थोड़ा भटक गए थे, इसलिए हम जॉर्ज एवरेस्ट के पीछे की लोकेशन पे आ गए। यहाँ से भी ऊपर तक पूरा जॉर्ज एवरेस्ट का ट्रैक है, पर आगे की जो लोकेशन है वो भी ज़्यादा इससे अच्छी है, बेटर है। यहाँ पे आपको बहुत कम लोग दिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर लोकेशन नहीं है जॉर्ज एवरेस्ट की। ट्रैक तो आगे और दोनों पीछे से, दोनों तरफ से स्टार्ट हो सकता है। वैसे तो आप दोनों तरफ से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ लोग दिख रहे हैं जो फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, कैंपिंग भी कर रहे थे अभी, तो कुछ लोग शायद रुके होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटी सी दुकान भी है। तो अभी हमें जाना है, हमें नहीं पता रास्ता प्रॉपर, हमें शायद इस तरफ से जाना है, नीचे से जाना है। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी हम थोड़ा यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं ताकि हम ऊपर तक एनर्जी जुटा पाएँ अपनी। और यहाँ पे लोकेशन भी बड़ी प्यारी है, तो हम थोड़ा फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। तो नाइट में अगर आप इस जगह कैंपिंग करोगे ना तो बहुत ही ऑसम है। सीरियसली ये जगह बहुत ही ऑसम है। यहाँ से आपको पूरा के पूरे पहाड़ व्यू सब कुछ दिख सकता है। और शायद कुछ लोगों ने यहाँ पे कैंपिंग की भी है। ये मुझे धनौल्टी के इको पार्क है ना, उसकी याद दिला रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा का पूरा व्यू, यहाँ से पूरे पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, वो घर भी दिख रहे हैं आपको पूरे। रात में तो ऐसे जगमगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है एरिया। वैसे यहाँ पे गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको आने में, क्योंकि गर्मी वैसी होगी और आपको उतनी ऊपर चढ़ाई भी चढ़नी पड़ेगी। तो मेरी तो हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है अभी से ही।
क्योंकि मैं थोड़ा सा भी चलती हूँ ना तो मेरी सांस फूलने लग जाती है। तो अभी हम निकल चुके हैं कहाँ के लिए, जॉर्ज एवरेस्ट की ट्रैक के लिए। देखते हैं हम कंप्लीट कर पाते हैं नहीं कर पाते। इस वक्त तक मुझे लग चुका था कि हम गलत रूट पे हैं, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं ना कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर भी हम चलने पे लगे थे, कंटिन्यूसली चलने पे लगे थे, क्योंकि हमें लगा यही सही है, क्योंकि यही हमें रास्ता दिख रहा था एक प्रॉपर। और हमने किसी से पूछा भी नहीं वहाँ पे कि जॉर्ज एवरेस्ट का रास्ता कहाँ है, क्योंकि हमारे पीछे भी चार और लोग आ रहे थे, तो वो भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो हमें लगा कि यही सही रास्ता है, पर मुझे यहाँ तक पता चल गया था कि ये गलत रूट है। और मैं बहुत मज़े से जा रही थी आराम से। मुझे ये नहीं पता था कि ऊपर आते वक्त मेरी कितनी हालत टाइट होने वाली है। मुझे एक तरफ से लग भी रहा था कि हाँ भाई यही रास्ता सही है, क्योंकि पीछे से लोग आ रहे थे हमारे पीछे से, इसलिए मुझे लग रहा था। पर मेरे दिल में था कि हाँ भाई ये रास्ता गलत भी हो सकता है, क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट तो ऊंचाई की तरफ होना चाहिए, हम डाउन कहाँ जा रहे हैं। पर फिर भी हम लोग कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं। कंटिन्यूसली हमने कम से कम आधे घंटे का रास्ता तय कर लिया था, कम से कम नीचे डाउन का। लोग बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे, कम से कम आप सोच नहीं सकते कि इतनी गंदी तरीके से फंस गए थे। हम बहुत डाउन चले गए थे, जबकि हमें तो ऊपर की तरफ जाना था। तो हम रिटर्न आए वापस। फिर हमने भैया से पूछा जिनकी शॉप थी कि भैया जॉर्ज एवरेस्ट का रास्ता कहाँ है। फिर उन्होंने ऊपर से बोला कि ऊंचाई की तरफ है। तो हम उधर से एक छोटा सा रास्ता निकलता था, तो वहीं से हम थोड़ा ऊपर की तरफ आए। तो इससे हमें एक सीख मिली कि अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट ना समझे, आसपास के बंदों से पूछ ले कि हमें, अगर आपको जगह के बारे में नॉलेज नहीं है तो आसपास के बंदों से पूछ ले कि कौन सा सही रास्ता है, तभी आगे कदम बढ़ाएं, वरना हमारी तरह आप फंसे मिलोगे और कुछ नहीं। और साथ ही साथ हम तो डूबे ही डूबे, हम तो फंसे ही फंसे। साथ में वो पीछे से 4 लोग आ रहे थे, उनको भी फंसा दिया। उनको लगा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, पर बाद में उन्हें भी पता लगा कि हाँ शायद से हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और उनकी भी हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी है, मेरी तो सबसे ज़्यादा हो चुकी है। और वो जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर की पहाड़ है ना, सबसे ऊँचा, वो है जॉर्ज एवरेस्ट। अभी हमें इतनी चढ़ाई करनी है, मैं सच में बहुत थक चुकी हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी ऊपर तक चढ़ने की। फिर भी मैं मज़े मस्ती में जा रही हूँ, जहाँ तक चढ़ पाऊँगी चढ़ूँगी। देखते हैं आप कहाँ तक चढ़ाई कर पाते, कहाँ तक ट्रैक पूरा कर पाते हैं हम। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हमें बहुत ही लंबा ट्रैक कंप्लीट करना है पूरे जॉर्ज एवरेस्ट का। आपको दिखाई दिया था वो जो आगे पहाड़ है ना, उस पहाड़ पे है जॉर्ज एवरेस्ट। तो हमें अभी नीचे फिर से डाउन जाना पड़ेगा, फिर ऊपर की चढ़ाई जॉर्ज एवरेस्ट की करनी पड़ेगी, जहाँ से सीढ़ियों वाला पार्ट आ जाता है उसकी चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हमने अपने इस ट्रैक पे बहुत सारी गलतियाँ कर दी। पहली गलती हमसे ये हुई कि हम पीछे के रास्ते आ गए, जहाँ से कोई मतलब ही नहीं था आने का। वैसे तो आते हैं लोग यहाँ से, पर हमें नहीं पता था, तो हम गलत रास्ते से चढ़ गए और गलत रास्ते में डाउन और चले गए हम। फिर हमें ऊपर से हमारी सारी आधे से ज़्यादा एनर्जी तो वो ऊपर आने में ही लग गई थी। अब देखते हैं हम कब तक कितना कंप्लीट कर पाएंगे इस जगह को, कितना कंप्लीट कर पाएंगे इस पूरे ट्रैक को। अब मुझे तो लगता नहीं है कि हम कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि पीछे जो है, हम मेरे पीछे जो आ रहे हैं उनकी बिल्कुल बहुत ही एनर्जी वेस्ट हो गई, बहुत ही पूरे उनके तो हवा ऐसे टाइट हो गई ना। बस अभी हमने कम से कम 45 मिनट तक चलने पे ही लगे, 45 मिनट से कम ही है। पर हमें लग रहा है कि हम 1 घंटे से चल रहे हैं, पर हम बहुत कम टाइम से चल रहे हैं और हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं है ऊपर चढ़ने की, तो हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं अपना। आगे सर्दियों में देखेंगे कि हम पूरा ट्रैक कंप्लीट कर पाते नहीं कर पाते। पर अभी कसम से हालत नहीं है बिल्कुल भी, हमारी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है और बिल्कुल वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा मेरा, इतनी एनर्जी डाउन हो चुकी है। तो हमारा ये जो जॉर्ज एवरेस्ट पहुंचने का मिशन था वो फेल हो चुका है। ट्रैक हम कंप्लीट ही नहीं कर पाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमारे आज का दिन ही बहुत बेकार था हमारे लिए। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हमारे लिए, जैसे हमने ट्रैक ही गलत पकड़ लिया, हमने रास्ता ही गलत पकड़ लिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई हमारे साथ। और अब टाइम भी बहुत हो चुका है, तो हम वापस रिटर्न हो रहे हैं। हमारी हिम्मत भी नहीं बची, बिल्कुल किसी की भी हिम्मत नहीं बची ऊपर तक पहुंचने की, ऊपर तक जाने की। तो हम थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वहीं पे चलते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था।
आज का दिन हमारे लिए बहुत बेकार था। जहाँ हम जाना चाहते थे जॉर्ज एवरेस्ट, वहाँ हम पहुँच ही नहीं पाए क्योंकि यार गर्मी इतनी ज़्यादा थी। अगर आप विंटर्स के टाइम पे आओगे ना तो बेस्ट, आप जॉर्ज एवरेस्ट आप ज़रूर जाना विंटर्स के टाइम पे, क्योंकि आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी जितनी हमें फेस करनी पड़ी। तो वैसे हमारा आइडिया बेकार था गर्मियों में जॉर्ज एवरेस्ट घूमने का, क्योंकि सबकी हालत बहुत टाइट हो गई थी। इसका मतलब कोई भी प्रिपेयर नहीं था, मेरे साथ साथ तो कोई भी प्रिपेयर नहीं था, और हमने सोचा भी नहीं था हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। ट्रैक ही पूरा नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि मैंने सुबह तो बिल्कुल मन बना रखा था कि हाँ भाई मैं पूरा का पूरा जॉर्ज एवरेस्ट का ट्रैक पूरा कंप्लीट करूँगी जितना मैंने पढ़ा था, पर नहीं हो पाया कंप्लीट। तो अभी हम मसूरी में हैं, तो अभी हम यहीं के नज़ारों से मज़े ले लेते हैं थोड़ा। वैसे तो मैं मसूरी बहुत बार आई हूँ, पर फिर भी मन भरता ही नहीं है ये। बताओ, दिन में इतनी गर्मी हो रही थी और अभी रात में ठंड हो गई है थोड़ी बहुत मसूरी साइड, तो इसलिए मेरे पास मैं सर्दियों के कपड़े तो लाई नहीं थी, तो इसलिए मुझे ये ख़रीदना पड़ा जो मुझे पड़ा 300 का प्रॉपर। पर ये बहुत गर्म है और अच्छा भी लग रहा है। तो अभी हम रात में मसूरी की रोड घूम रहे हैं, थोड़ा हम मसूरी के नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं नज़ारे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे बेंचेस है बैठने के लिए जगह जगह पे, तो आप बैठ के आराम से नज़ारे। ये पूरी माल रोड है अंदर की तरफ, तो हम अभी माल रोड ही घूम रहे हैं थोड़ा। और ये मेरी बहन है यहाँ पे, तो हमारा खाना पैक हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमारे पास ये है डार्क फैंटेसी, खा लो इसे, ठूस लो। हमें साड़ी पहनने का मन करता है, गोबर खा ले तो फिर। तो यहाँ पे मसूरी में भी आप ना सिर्फ मतलब कि वैसे तो पहले तो पूरी रात आप घूम सकते थे आराम से, पर अभी ये थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे 11-10 बजे के बाद थोड़ा बंद होने लगती है पूरी जगह, और बाहर भी आना अलाउ नहीं होता। तो पूछ के आना पड़ता है, कोई इमरजेंसी हो या कोई काम हो तभी मतलब तभी आने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर वैसे आप नहीं आ सकते बाहर। 11 बजे के बाद तो बंद है बिल्कुल, और होटल वाले आपको खुद बोल देंगे कि नहीं भाई बाहर नहीं जाना। रात के 10 बज रहे हैं, तो अभी तो खुली सी हैं आधी से ज़्यादा दुकानें वगैरह माल रोड के अंदर की तरफ। तो अभी हम वहीं पे हैं, थोड़ा खाना वाना पैक करवा रहे हैं। रात के 11 बज रहे हैं और प्रॉपर सब कुछ बंद हो चुका है माल रोड के अंदर, सारी दुकानें बंद हो चुकी है। पर मैं यहाँ से थोड़ा नज़ारे ले रही हूँ, और जो बहुत ही अच्छे भी दिख रहे हैं।